अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुंजिर वक्कास और आज हम बात करने जा रहे हैं नूडल प्रोडक्शन की। नूडल हम किस तरह से बना के उनका किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नूडल का जो बिज़नेस है हम बिल्कुल छोटे लेवल पे किस तरह से कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा बड़े लेवल पे किस तरह कर सकते हैं और बिल्कुल कमर्शियल लेवल जो बहुत बड़ा लेवल है उस पर हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला ये कारोबार है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं होने वाला, नहायत ही आसान और सस्ता सा कारोबार है। और नूडल की जो सेल है, मार्केट है, वो तो आपको अंदाज़ा है ही इस वक्त के कितनी ज़्यादा इसकी सेल है मार्केट में। तकरीबन ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। कई लोग तो ऐसे हैं कि वो नूडल ना खाएं तो उनको गुजारा ही नहीं होता। तो आज हम इसी बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं कि नूडल हम किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कहाँ से कितना चाहिए होगा और उसके लिए हमें कितना बजट चाहिए होगा, उसकी मशीनरी हमें कितने में मिल जाएगी और उसके लिए हमें जगह कितनी रिक्वायर्ड होगी। ये सारी बातें हम आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर नए हैं, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना होगा, उस पर लाजमी क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने कारोबार के आइडिया की तरफ से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिए जगह कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले हम जो बड़े लेवल का कारोबार है उससे स्टार्ट करते हैं, फिर उससे नीचे आएंगे और फिर सबसे सस्ते वाला जो कारोबार है जो चंद हज़ार में आप कह सकते हैं कि वो शुरू हो सकता है। सबसे पहले हम बड़े लेवल के कारोबार की बात करते हैं। तो उसके लिए जो आपको जगह रिक्वायर्ड होगी, ये आप 10 मरले अगर आपके पास जगह हो तो एक बेहतरीन और खुली जगह होगी आपके पास, आप वहाँ पे अपना कारोबार आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मरले जगह हो, हॉल नुमा जगह हो, वहाँ पे आप अपना ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जगह आपके पास अपनी है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी अपनी जगह नहीं है तो आप किराए पे जगह लेके भी ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। 10 मरले जगह तो बहुत ज़्यादा है, आप इससे कम में भी जगह ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। 7 मरले में भी ये काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जितनी जगह खुली होगी तो आपके लिए उतना काम करने में आसानी होगी, इसलिए हम 10 मरले जगह ही इस काम के लिए रख लेते हैं। 10 मरले जगह जो है आपको तकरीबन 15,000 रुपये तक किराए पे मिल जानी चाहिए। इससे कम रेट में भी आपको मिल सकती है और किसी इलाके में इससे ज़्यादा रेट में भी आपको मिल सकती है। रेंट का रेट हम फिक्स नहीं करते क्योंकि डिफरेंट इलाकों में जो है रेंट रेट वो डिफरेंट होता है। मशीनरी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आटा गूंदने के लिए, मिक्स करने के लिए एक ग्राइंडर सा होता है। वो मैं आपको आगे जाके दिखा भी देता हूँ। तकरीबन वो आप अगर खुद बनवा लें तो आपको 20,000 रुपये में बन जाएगा, उसमें मोटर वगैरह लगा के ऑटोमेटिक सिस्टम पूरा करके। तो वो आपको कोई भी मशीनरी का काम करते हैं वो आपको आसानी बना के दे सकते हैं। आप उन्हें दिखाएंगे तो वो आपको उस तरह की वो आटा गूंदने वाला जो ग्राइंडर्स है वो बना के दे देंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगी नूडल बनाने वाली मशीन। तो चाइना की जो एक मशीन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ आगे जाके। अभी हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा रेट्स वगैरह की। तो ये आपको तकरीबन 60,000 रुपये में आसानी से मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप देसी किस्म की मशीन बनवाना चाहते हैं खुद, तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूँगा। वो आपको हो सकता है वो भी आपको तकरीबन 60,000 रुपये में ही पड़ेगी। इसमें फ़र्क ये होगा कि जो चाइना की मशीन है उसकी प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी कम होगी। वो तकरीबन 1 घंटे में आपको 50 किलो तक जो है नूडल बना के देगी। लेकिन जो देसी किस्म की मशीन होगी उसको आप खुद एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वो आपको आगे जाके वो भी दिखा देता हूँ। जो भी बंदा देखने वाला अगर कारीगर होगा तो उसे देख के आपको इस तरह की मशीन तैयार करके दे सकेगा। अदरवाइज़ आप चाइना की वो जो मशीन है वो भी ख़रीद सकते हैं। 60,000 रुपये तकरीबन हम इस मद में रखते हैं, बेशक आप देसी बनवा लें या चाइना की ख़रीद लें। उसके बाद हमें एक चाहिए होगा ड्रम या टब आप कह लें, वो भी आपको खुद बनवाना होगा, जिसकी हाइट होगी 5 फुट, यानी कि 5 फुट वो ऊंचा होगा और उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई, वो तकरीबन 6 फुट, 6 से 7 फुट जो आप उसकी लंबाई रखवा सकते हैं और 3 फुट जो है वो चौड़ा रखवाएंगे आप। 3-3.5 फुट जो आप उसको चौड़ा रखवा सकते हैं। इस तरह का आपने लोहे का या चादर का एक बनवा लेना है ड्रम सा। तो उस ड्रम के नीचे उस ड्रम को आपने करना क्या है वो अभी जाके हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये ड्रम जो है ये आपका तकरीबन 8 से 10,000 रुपये में आसानी से बन जाएगा। इससे कम रेट में बनेगा, इससे ज़्यादा रेट में नहीं बनेगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा गैस का कनेक्शन। तो तकरीबन ये सारे खर्चे मिला के तकरीबन 1 लाख या 1,10,000 रुपये आपके
मशीनरी पे सारे जो हैं वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। उसमें आपकी जगह भी आ जाएगी। 60,000 की मशीन, एक मशीन होगी, 20,000 की एक होगी, 80,000, 10,000 का टब हो गया, 90,000 और 15,000 जो आपने हम जगह के लिए रख लेते हैं। तो 1,05,000 रुपये में तकरीबन हमारी जो मशीनरी है वो मुकम्मल हो जाएगी। 5,000 में जो आप है वो गैस का कनेक्शन और सिलेंडर वगैरह जो आपने नीचे चूल्हा वगैरह रखना है, इस तरह से करके हमारा 1,10,000 रुपये में जो है मशीनरी, जगह और ये चीज़ें मुकम्मल हो गई। हम रॉ मटेरियल की तरफ, तो हमने ये देखना है कि आपकी कितनी मार्केट है और किस तरह से आपका नूडल चल रहा है। तो स्टार्ट में जो है हमें इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, रॉ मटेरियल में कोई ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हमें मैदा चाहिए होगा, खालस मैदा। उसमें कोई चीज़ हम मिक्स नहीं करेंगे। अगर आप उसमें फ्लेवर वगैरह डालना चाहें तो वो एक अलग बात है। फ्लेवर वैसे मसालों में ही होते हैं, नूडल्स में फ्लेवर्स नहीं होते। उसके ऊपर से हम मसाला डालते हैं जो भी जो उसके साथ पैक होता है, तो उससे फ्लेवर बन जाता है। नूडल बिल्कुल प्लेन होते हैं और उसमें सिर्फ मैदा होता है, उसमें आपने और कोई चीज़ नहीं डालनी है। 100% प्योर जो है नूडल आप तैयार करेंगे। तो आपका जो है स्टार्ट में आप तकरीबन अगर 20,000 रुपये का रॉ मटेरियल ख़रीद कर रख लें, मैदा, तो आपके 2 से 3 दिन का ये जो है सर्किट चल जाएगा। तो इस लिहाज से हम तकरीबन 1,30,000 रुपये इस मद में रख लेते हैं। उसके अलावा आप एक खुद काम करेंगे और उसके अलावा आपको एक आप मज़दूर रख सकते हैं। अगर ना रखना चाहें तो भी आप पे डिपेंड करता, रख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आप 12,000 रुपये मज़दूर की मजदूरी लगाते हैं तो 1,00,000 और 42,000 रुपये, तकरीबन 1.5 लाख रुपये अगर आपके जेब में हो तो आप ये कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम सारा तरीकाकार देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरह से हम मज़ीद प्रोसेस करेंगे। तो ये एक वीडियो में आपको थोड़ी सी दिखाने इस तरह का एक टप होगा। आप उसमें 15 किलो मैदा डालेंगे और 15 किलो मैदे में आप 5 लीटर जो है पानी डालेंगे। 15 किलो मैदे में 5 लीटर पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। तो इस तरह उसके बाद आप इस तरह का ढक्कन आपने बनवाया होगा जिससे आप इसको बंद कर देंगे। इसको बंद करने के बाद आप चलाएँगे थोड़ी देर के लिए और तकरीबन 10 मिनट इसको 8 से 10 मिनट इसको चलाएंगे और उसके बाद इस ढक्कन को उतार के इस तरह से हमारा जो ये मैदा है ये तैयार हो चुका है। आप देखें ये ज़्यादा पतला नहीं है, बिल्कुल सख्त सख्त सा है, मतलब कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला गया। तो ये आपका जो है मटेरियल तैयार हो चुका है। इससे हम अब नूडल्स बनाएंगे। नूडल्स बनाने के लिए जो हमारा मैदा ये तैयार हो चुका है। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये YouTube से लिया गया है, सिर्फ इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए। बाकी सारा जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह से जो है इसमें वो जो हमने मैदा तैयार किया था इस मशीन में से इस तरह गुजारेंगे। ये वो देसी मशीन है जो मैं आपको बता रहा था। तो इससे आगे जाके मैं आपको चाइना वाली मशीन भी दिखा देता हूँ। इसको दोबारा इस मशीन में से गुजारेंगे और इसको बिल्कुल बारीक जो है एक परत आपने तैयार कर लेनी है। बारीक बिल्कुल इससे लेयर तैयार कर लेते हैं और इसको बार बार इसलिए गुजारते हैं कि इसमें कोई जगह जो है गैप ना रह जाए, खाली ना रह जाए। क्योंकि जब हम इसका नूडल्स बनाएंगे अगर गैप होगा तो वहाँ से जो नूडल है वो टूट जाएगा और वो सारी तरह जो ख़राब हो जाएगी। अब देखें इसमें मज़ीद इस तरह से वाटर डाल रहे हैं कि जो जो जगह खाली हैं वो अच्छे से फिल हो जाए। तो इसको बार बार इस तरह रिपीट करने के बाद इस तरह का ये रोल हमारे पास तैयार हो जाएगा। तो इस रोल को हम इसी मशीन में से गुजारेंगे और आगे जाली वगैरह जो सिस्टम लगा होता है वहाँ से जाके ये नूडल्स निकलते रहेंगे। तो जब ये नूडल्स हमारे तैयार हो जाएंगे तो इस तरह इसको आपने लटकाते रहना है, नीचे ज़मीन पे नहीं डालना। आपने इस तरह से सरिये वगैरह जो हैं वो बनवाए होते हैं तो उन पे आपने इन नूडल्स को लटका देना है। तो ये आपने डायरेक्ट उस ड्रम में जो आपने ये टब या ड्रम हमने बनवाया था उसमें ये हमारा सिस्टम लगा होगा। तो उसके नीचे आपने डालना है पानी और पानी की भाप से जो है हम इनको आप एक तरह कह लें कि खुश्क करेंगे। नीचे हीट देंगे गैस से और पानी के जो धुआं होगा सिर्फ उसकी हीट से हमने इसको खुश्क करना है। इसको हमने धूप में या किसी और तरीके से खुश्क नहीं करना। ये आप देख रहे हैं इस तरह के डिफरेंट जो हैं और तकरीबन 5-7 जो हैं उन्होंने सरिया लगा दिए हैं। तो ये आपने अपने प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से देखना है कि आप इसको अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं छोटे लेवल पे, तो इस हिसाब से आप इस टब को मज़ीद बड़ा या छोटा बनवा सकते हैं। ये चाइना की मशीन है जिसे आपको चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। यह हो सकता है कि लाहौर की किसी बड़ी मार्केट से आपको मिल जाएगा। वैसे मुझे ये मशीन लाहौर में मैंने काफ़ी जगह से पता किया
तो मुझे इस तरह की कोई मशीन नहीं मिली, ये आपको चाइना से इंपोर्ट कराना पड़ेगी। या अगर कहीं पे पहले प्लांट लगा हुआ है तो वो बंद वगैरह करना चाहते हैं या उनके पास कोई एक्स्ट्रा मशीन हो तो आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, या कराची की मार्केट से आपको मिल सकती है या फैसलाबाद की मार्केट से मिल सकती है। ये दोस्तों वीडियो आपने देखी, इसमें मैंने आपको तमाम मशीनरी वगैरह दिखा दी है और इसमें सारा प्रोसेस भी बता दिया है कि किस तरह से नूडल्स आपने तैयार करने हैं। उसके अलावा चाइना की जो है मशीन है वो भी मैंने आपको दिखा दी है, फ़ोटो में आपने देख चुके हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मशीनरी जो है परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये हो गया बड़े लेवल का कारोबार। अब हम से छोटे लेवल की तरफ आते हैं, जो आप एक कमरे में बैठ के भी कर सकते हैं, अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। ये दो किस्म की होती है मशीन, एक मैनुअल होती है इनके हाथ से चलने वाली मशीन है, और दूसरी मशीन जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, बिजली से चलने वाली। उसकी प्रोडक्शन कम होगी, मतलब कि इतनी ज़्यादा आप एक दिन में प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए वो बेहतरीन से भी बेहतरीन है। तो जो इलेक्ट्रिक बिजली वाली मशीन है ये आपको तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में सवैयाँ बनाने वाली मशीन होती है। आप इसे कह के ले सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी शॉप से आप सवैयाँ बनाने वाली या नूडल्स बनाने वाली मशीन कह के उनसे तलब कर सकते हैं जहाँ से। तो ये आपको तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपये में मिलेगी। इसमें आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, मोटा या बारीक। तो अगर आप 6 से 7 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप हाथ से, एक मशीन होती है जिससे हाथ के साथ सवैयाँ बनाती हैं औरतें। अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो आपको शायद अंदाज़ा होगा ही कि पहले काफ़ी, शायद आप भी कुछ औरतें बनाती हो, लेकिन पहले काफ़ी ट्रेंड था कि औरतें घरों में सवैयाँ बनाती थी। उसे पंजाबी में बिल्ला कहते हैं। तो वो आपका तकरीबन 2500 से 3000 रुपये में आपको बिल्ला मिल जाएगा बनाया। तो वो आपका 3000 रुपये में मिल जाएगा और उसके लिए आपको कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत भी नहीं है। आटा भी आपने हाथ से गूंद लेना है और सिर्फ उसमें आपको ज़रूरत रह जाएगी तो स्टीम करने की। तो आप छोटे लेवल पे आप उसकी कम प्रोडक्शन हो रही होगी तो उसको आप छोटे किसी ड्रम में भी स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे स्टीम कीजिए, पैक कीजिए और मार्केट में जो है इसको सेल करना शुरू कर दीजिए। उससे पहले हर वीडियो में मैं ये ज़रूर बात करता हूँ कि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आप लाजमी करवा लीजिए। आपके लिए कोई परेशानी, मुसीबत और मुश्किल का आपको सामना नहीं करना पड़ता। फिर बगैर रजिस्ट्रेशन के आपको हर वक्त डर रहता है कि कहीं जो है ये हमारा काम हमारे लिए नुकसानदेही साबित ना हो जाए। तो अगर आप रजिस्टर्ड करवा चुके होंगे अपना बिज़नेस तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप फ्री होके आसानी के साथ अपने कारोबार रन कर सकेंगे। तो मज़ीद अगर कोई बात रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक नहायत सस्ता और आसान कारोबार है। ये आप 5000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और 1.5 लाख में भी शुरू कर सकते हैं। दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। अब देखते हैं कि आप किस लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इसमें ज़्यादा रिस्क वाली बात भी नहीं है। अगर आप एक दफ़ा 5000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करके ट्रायल बेसिस पे अपना ये कारोबार कर लें तो ना चले तो कोई बात नहीं, वो बिल्ला जो है वो घर में पड़ा रहेगा या आप उसे रीसेल भी कर सकते हैं दोबारा। अदरवाइज़ आपके घर में तो वो काम आ ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।